नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज से हम एक साथ श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का। सबसे पहले हम अथ ध्यानम और अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम पाठ करेंगे। उसके बाद ही हम शुरुआत करेंगे प्रथम अध्याय का। अथ ध्यानम। शांत परिवेश में ध्यान से सुनिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगमं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथं। अर्थ: जिनका आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोक की स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करवाने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु में प्रणाम करता हूँ। यह ब्रह्मा वरुणे रुद्रो मरुत स्तुवन्ति दिव्यौ स्तव्यौ वेदो सांग पदकर्म मोपनिषदो ति यं सामगा ध्यानावस्थितो द्रोणेतो मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यं स्थान न बिंदु सुरासुरगणा देवायो तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका प्रदर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अनेकों नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वासुदेव सूतं देवं कंसो चाणूरमर्दनम देवों की परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अर्थ: कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्र मीदं पुण्यं यः पठे प्रत्येत पुमान् विष्णु पदम वाप्नोति भयशोक दिवर्जितः। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वो भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामो परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करवाने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके हम इस जीवन और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। मलिनी मोचनं पुंसं जलस्त्रान दीने दीने सकृद्धि तस्मोसि स्नानं संसारो मलनाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करवाने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरो या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिसृता।
जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुए है, उस गीता ही भली भांति गान यानी अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्र के विस्तार से क्या प्रयोजन है। भारतामृत सर्वक्षं विष्णोवो वस्त्रादीनि श्रितं गीता गंगोतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का अमृतपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भुक्ता दुग्धं घृतामृतं महत्ता। संपूर्ण उपनिषद गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान घृतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही उसका भोक्ता है। एक शास्त्रांग देवी की पुत्र गीतो में को देवी देवो की पुत्र एवो एको मंत्रो तोषो नामानि जानी कर्मापेकं तस्यो देवस्यो सेवा। यानी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले दिन हम शुरू करेंगे अध्याय 1 का पाठ। कुशल से रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गणेश।